मेरे रनिंग के साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे रनिंग के अंदर जब किसी रोस्टर में ओवरटाइम बनता है और उस 14 दिन की अवधि के दौरान यदि हम कोई अर्जित अवकाश प्राप्त करते हैं और उस रोस्टर में ओवरटाइम की गणना की जाती है तो उस अर्जित अवकाश को CRCOF में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसी क्रम में आज मैं आप सब लोगों को कैलकुलेशन ऑफ CRCOF के बारे में बताना चाहूँगा। साथियों, कुछ लोगों को यह भ्रम है कि अगर आपने फर्स्ट डे से लेके और 14th डे तक अगर पहले पखवाड़े में कोई अवकाश प्राप्त किया है तो आपका वह अवकाश CRCOF में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। वह लोग ये मानते हैं कि 7 दिन के बाद अगर कोई अवकाश लिया जाता है तो CRCOF में बदला जाएगा। साथियों, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ CRCOF की पहली शर्त वो है कि 14 दिनों के रोस्टर में आपका ओवरटाइम बना हो। दूसरा, उन 14 दिनों के ओवरटाइम के दौरान आपने अवकाश प्राप्त किया हो। साथियों, आप चाहें तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यह आपके काम आएगी। अब हम गणना करते हैं कि किस प्रकार से यह दोनों शर्तें पूरी हो और हमारा CRCOF किस तरह से लिया जाएगा। मानिए कि आपने पहले दिन ड्यूटी करी 7 घंटे की, दूसरे दिन आपने ड्यूटी करी 6 घंटे की। 2 दिनों में आपके टोटल ड्यूटी हुई 13 घंटे की। तीसरे दिन आपने अवकाश प्राप्त किया 1 दिन का। 1 दिन के अवकाश के हमें 7 घंटे 26 मिनट मिले। तो साथियों, क्या होगा कि पहले दिन के 7 घंटे, दूसरे दिन के 6 घंटे, टोटल होते हैं हमारे 13 घंटे। इस 13 घंटे जो हमने 2 दिन में बनाए हैं उसमें ये तीसरे दिन के अवकाश के 7 घंटे 26 मिनट जोड़े जाएंगे। जब आप इस 7 घंटे 26 मिनट को इस 13 घंटे में जोड़ते हैं तो आपके 3 दिनों के कुल घंटे बन के हमारे सामने आते हैं 20 घंटे 26 मिनट। साथियों, यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 दिनों के कुल घंटे बने 20 घंटे 26 मिनट। इस टेबल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3 दिनों में कुल घंटे कितने बनने चाहिए? 22 घंटे 18 मिनट। यहाँ यह 20 घंटे 26 मिनट रेलवे के द्वारा तय किए गए 22 घंटे 18 मिनट से कम है। इसलिए आपके इस तीसरे दिन के अवकाश का CRCOF नहीं लगाया जाएगा। दूसरी कंडीशन, सपोज कीजिए कि आपने पहले दिन ड्यूटी करी 10 घंटे की, सेकेंड डे आपने ड्यूटी करी 9 घंटे की,
थर्ड डे आपने LAP ली, 7 घंटे 26 मिनट उसके जुड़ गए। कुल 3 दिनों के टोटल घंटे होते हैं 10 और 9 19, 19 और 7 26, 26 घंटे और 26 मिनट। साथियों, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। इसमें आप देखेंगे कि 3 दिन के कुल घंटे हमारे बने 26 घंटे 26 मिनट। चूँकि टेबल में आप देखोगे 3 दिन के कुल घंटे बनते हैं 22 घंटे 18 मिनट। मतलब आपने 3 दिनों के जो औसत घंटे 7 घंटे 26 मिनट के हिसाब से ज़्यादा बना लिए। बनने चाहिए थे 7 घंटे 26 मिनट के हिसाब से 22 घंटे 18 मिनट। आपने 3 दिन में बनाए 26 घंटे 26 मिनट। चूँकि आपने लगभग 4 घंटे और 8 मिनट ज़्यादा बनाए, इसलिए आपकी यह छुट्टी CRCOF में कन्वर्ट कर दी जाएगी और यह COF लगेगा। साथियों, इसी प्रकार से आपको यह देखना है कि अगर आपने 9 दिन की ड्यूटी करी, 10वें दिन आपने अवकाश लिया, तो जिस दिन आपने अवकाश लिया है, मानिए कि 10वें दिन आपने अवकाश लिया है, तो उस 10वें दिन के अवकाश के 7 घंटे 26 मिनट जोड़ के कुल 10 दिनों के घंटे अगर 74.20 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आपका वह CRCOF बनाया जाएगा। मगर आप देखते हैं कि आपने लगातार 9 दिन कार्य किया और 9 दिन कार्य करने के बाद 10वें दिन आपने अवकाश लिया और 10वें दिन आपके कुल घंटे 74.20 से कम बन रहे हैं, तो आपके 10वें दिन की छुट्टी का CRCOF नहीं बनाया जाएगा। अब मानिए कि 10 दिन आपने काम किया, जिसमें 9 दिन आपने कार्य किया, 10वें दिन आपने अवकाश लिया और 10वें दिन आपके कार्य के घंटे 74.20 के बजाय 10 दिनों के कुल घंटे 74.20 के बजाय यदि 90 बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 90 घंटे बनते ही CRCOF बन जाएगा। अभी हमें पूरा रोस्टर करना है 14 दिन। हो सकता है आपकी 11वें दिन प्रोग्रेसिव आवर के कारण कॉल ही ना आए, 12वें दिन कॉल ही ना आए, 13वें दिन आपको कहीं TAP भेजा जाए, 3 घंटे की ड्यूटी हो, 14वें दिन आप कहीं से गाड़ी लेके आए और आपकी ड्यूटी 8 घंटे की हुई, तो 14 दिन के कुल घंटे कितने बने? 90 और 3 93 और 101 घंटे। मतलब आपका इस रोस्टर में OT बना ही नहीं ना। OT बनता तो 10वें दिन की उस CL को या उस LAP को CRCOF में काट दिया जाता, मगर यहाँ बात आई कि आपका OT बना ही नहीं, तो उस कंडीशन में CRCOF बनाने की बात पैदा ही नहीं होती, क्योंकि जब तक ये 2 कंडीशन पूरी नहीं होगी कि 14 दिन में आपका ओवरटाइम बना हो, दूसरा कि 14 दिन के ओवरटाइम में आपने अवकाश लिया हो, तभी आपका CRCOF बनेगा। मैंने यहाँ उदाहरण तीसरे दिन को मान के दिया है ताकि आपको यह बात समझ आ जाए कि अगर आपने पहले वीक में भी अवकाश लिया है तो भी आपका CRCOF बन सकता है और नहीं भी बन सकता। हमारे मन की एक भ्रांति है कि शुरू के 7 दिनों का अवकाश
CRCOF में कन्वर्ट नहीं होता, अगले 7 दिनों का होता है। ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे से जब कभी भी आप कोई अवकाश लेंगे तो मुझे आशा है आप अपनी गणना करेंगे और देखेंगे कि आपका वह अवकाश CRCOF में कन्वर्ट होता है या नहीं। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए, जिससे आपको बहुत बहुत सुविधा हो। आपको और किसी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से एक वीडियो बना के भेजता रहूँगा। मेरा नाम आप ही का साथी हूँ, कोई अलग नहीं। धन्यवाद।